न्यू सोनी अलंकार हाजीपुर, जहां हर गहना कहे आपकी अपनी कहानी। नमस्कार, मैं हूं विकास आनंद और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सोनपुर नगर पंचायत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त उबाल दिखा। सवाल उठ रहा है कि जब जनता के चुने प्रतिनिधियों को भी हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा मिलने का समय दिया जाए, वो भी सूचना पट पर चिपकाकर, तो आम लोगों की सुनवाई कैसे होगी। कार्यपालक पदाधिकारी रंजीत कुमार पर टेंडर में गड़बड़ी, बिना स्वीकृति के भुगतान और योजनाओं में भारी अनियमितता के गंभीर आरोप लगे। क्या ये सिस्टम की विफलता नहीं, क्या ये सत्ता का घमंड नहीं? अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस जन आक्रोश को समझेगा या इसे भी नजरअंदाज कर देगा। सोनपुर में उबाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ महिलाओं के साथ निकला मशाल जुलूस, अधिकारी का पुतला फूंका। सारण जिले के सोनपुर नगर पंचायत में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ जनाक्रोश अब सड़कों पर साफ साफ दिखाई देने लगा है। नगर उप सभापति अंजलि कुमारी के नेतृत्व में 9 वार्ड पार्षदों समेत सैकड़ों स्थानीय नागरिकों ने गजग्राह चौक से नगर पंचायत कार्यालय तक भारी संख्या में मशाल जुलूस निकालकर कार्यपालक पदाधिकारी रंजीत कुमार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मसाज जुलूस निकाले हम लोग नगर पंचायत सोनपुर का भ्रष्टाचार, रंजीत कुमार कार्यपालक को हटाना, पालक पदाधिकारी आवास योजना अभी तक आया ही नहीं है। सोनपुर में पूरे बिहार में चला गया। इस विरोध की सबसे खास बात यह रही कि इसमें महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी। बड़ी संख्या में आए महिलाओं ने न सिर्फ जुलूस में भाग लिया, बल्कि अपने नारों से विरोध को एक अलग रंग दे दिया। माहौल में जनता का आक्रोश और महिलाओं की आवाज दोनों गूंजते रहे। प्रदर्शन के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी रंजीत कुमार की तस्वीर पर चप्पलों की माला पहनाई गई और सांकेतिक तौर पर उसकी चप्पलों से पिटाई की गई। इसके बाद फोटो को कादो मिट्टी से पोत कर लोगों ने अपना गुस्सा जताया। नारों के बीच प्रदर्शनकारियों ने अंत में रंजीत कुमार का पुतला दहन किया और भ्रष्ट अधिकारी हटाओ, नगर पंचायत बचाओ जैसे नारे लगाए। तो ये आक्रोश क्यों है, हम लोग यहाँ एकत्रित क्यों है, प्रश्न ये उठता है। तो ये उठने का कारण है कि हम लोग किसी पत्र का जवाब नहीं दिया जाता है, न तामीला किया जाता है। और हम लोग किसी बात को रखने के लिए जाते हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो मिलते नहीं हैं। और ये देखा गया है कि सोमवार से शनिवार तक उनके यहाँ घंटों यहाँ तक 9 बजे रात तक दलालों गुंडों लोगों को बैठकी होता है। अगर हम पार्षदगण का मिलने के लिए जाते हैं तो नहीं मिलते हैं, कहते हैं कि बोल दो कि बीसी में नहीं है। अगर आप मान लीजिए सपोज अभी बरसात की समय है, अभी नदी का बहाव तेज हो जाए और पानी इधर से आने लगे, ताकि हम किसको कहेंगे, अधिकारी को कहेंगे। वो तो समय रखे हैं कि एक दिन मिलेंगे, मंगलवार एक दिन मिलेंगे, फोन तक नहीं उठाते हैं। इस पीरियड में हम लोग क्या करेंगे? इसलिए हम लोग विवश होकर, हम पार्षदगण विवश होकर, जनता लोग विवश होकर, हम लोग के पास कोई रास्ता जब नहीं मिला है तो हम उनके विरोध में मशाल जुलूस का हम लोग ने आयोजन किया है। नगर उप सभापति अंजलि कुमारी ने साफ कहा, कार्यकाल में योजनाओं में भारी गड़बड़ी, बिना स्वीकृति के भुगतान, टेंडर में अनियमितता और कागजों पर योजनाएं दिखाकर पैसों की बंदरबांट की जा रही है। इतना ही नहीं, कार्यपालक पदाधिकारी ने वार्ड पार्षदों से सप्ताह में मात्र 1 घंटे मिलने का समय तक का सूचना पट कार्यालय के बाहर चिपका दिया है, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर चुप बैठना अब असंभव है, इसलिए जनप्रतिनिधि और जनता दोनों एकजुट होकर विरोध के लिए सड़कों पर उतरे हैं। विरोध है कार्यपालक पदाधिकारी रंजीत कुमार जो है का सोनपुर का जो रंजीत कुमार है, वो बहुत ही अपने मनमाने तरीके से सोनपुर को चला रहे हैं। अभी 2.5 साल से 3 साल से यही कर रहे हैं। हम लोग को बात को सुन ही नहीं रहा है, नहीं वार्ड पार्षद को बातों को सुन रहे हैं। परेशानी है जो आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो आया पूरे बिहार में, पता चला जो चला गया, यहाँ का आवास योजना अभी तक गया ही नहीं। हम लोग पेपर तैयार करके दिए, पूरे वार्ड पार्षद मेरे दिए, सारा पेपर ऑफिस में रखा हुआ है। ये बोल रहे हैं जो नहीं, हम मिलेंगे ही नहीं। वार्ड पार्षद जाते हैं मिलने के लिए तो बाहर बैठाते हैं और दलालों को अंदर बैठाते हैं, अंदर बैठा के मिलते हैं। हाँ, बोर्ड लगाए हैं दलालों से मिलने का रोजाना है, और इन लोग से वार्ड पार्षद से मिलने का 2 दिन समय दिए हैं, 1 दिन सप्ताह में।
हमें एक दिन की बात एक ही दिन मिलेंगे, वो 1 घंटा, 1 घंटा ही बस। और दलालों से मंगलवार को, दलालों से देखा जाए तो रोज 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा मिलते हैं बैठ करके। 7 बजे रात तक जाते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पिलाते हैं। यही तो इनका मनमानी है, हिटलरशाही है। मशाल जुलूस निकाले हैं, हमारे जनता लोग, आम जनता लोग पूरे परेशान होकर के आवास योजना के लिए, पीने के पानी के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए आम जनता लोग बहुत परेशान है। इसीलिए हम लोग आवास योजना पर भी, इसीलिए वो लोग कहे कि नहीं, आज हम मशाल जुलूस निकालेंगे। हमारे वार्ड पार्षद भी हैं, हम हैं और आम जनता है। सभी पार्षदों ने एक स्वर में मांग की है कि कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यकाल के पूरी वित्तीय जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। कार्यपालक पदाधिकारी पे आरोप है कि जो भी, अभी देख लीजिए हमारे यहाँ पुस्तकालय बना है, पुस्तकालय बना और नीचे परियोजना का बना है, दोनों बना है। उसका कहीं से कोई लिखा पढ़ी नहीं है, वो अपने खुद काम करा रहे हैं कार्यपालक साहब, जो कि उसमें इतनी बड़ी लूट खसोट है, ये जांच का विषय है। सरकार से मेरी आग्रह कि ये दोनों चीज के पहले जांच करा ली, उनका अपने आप सब खुल जाएगा तो वो कितना भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। रात की सफाई का खड़े पैसा पी जा रहे हैं, फॉगिंग आज तक नहीं हुआ, फॉगिंग का पैसा निकल रहा है। बोर्ड में उठाते हैं, बोर्ड में उठा जा, ज्यादा उठाइएगा तो कार्यपालक साहब अध्यक्ष को कर देते कि आप कर दीजिए। हम लोग विरोध कितना करें, ज्यादा बोलेंगे तुरंत कहेंगे कि FIR कर दीजिए इन पर, ये ज्यादा बोल रहे हैं। ये है कार्यपालक साहब का नीति। नहीं होगा, 2 आदमी को खड़ा कर करके आपके चरित्र को हनन कराएंगे, मीडिया पर कुछ बुलवाएंगे, कभी कुछ बुलवाएंगे, कुछ नहीं है। आप जाके देख लीजिए सीसी कैमरा, 2.5 साल का सीसी कैमरा का फुटेज निकालिए कि उनके पास वार्ड पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कितना बैठा और उनके दलाल कितने बैठे, कितना टाइम उनके पास दिया है। इस उग्र प्रदर्शन के बाद सोनपुर नगर पंचायत की राजनीति गर्मा गई है और अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। इस मामले पर कोई कार्रवाई होगी भी या सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और सब कुछ ज्यों का त्यों चलता रहेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वैशाली न्यूज, सोनपुर। आपने सुना कि किस प्रकार सोनपुर नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि ने सूचना पट चिपका कर सप्ताह में एक दिन मात्र 1 घंटे मिलने का समय देने को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी पर जो आरोप लगाया है। अब सवाल उठता है कि क्या कार्यपालक पदाधिकारी का यह कदम जायज है। इस मामले को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी ने गोल मटोल दलील जरूर दी है। सवाल उठता है कि ऐसे सूचना पट की जरूरत ही क्यों पड़ी। आइए सुनवाते हैं कार्यपालक पदाधिकारी रंजीत कुमार ने क्या कुछ मीडिया से कहा। इसमें डिपार्टमेंट का गाइडलाइन है कि आप एक दिन जनता के लिए एकदम निर्धारित कर दीजिए कि आप तो एकदम रहेगा। उसके बीच में भी कभी भी किन्हीं को कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं कभी भी मिलने के लिए तैयार रहूँ। और जहां तक एक लिखा हो कि एक दिन पार्षद से करते हैं, तो आप लोग भी बताइए, अगर मैं सुबह से 10 बजे 11 बजे से ऑफिस में बैठता हूँ तो डिपार्टमेंट का भी काम होता है, आप ही लोग का काम होता है, बहुत सारा फाइल करा करना होता है। वो कह रहे हैं कि दलालों के साथ बैठ, तो बता दे कि कौन है दलाल। तो हम उनको ये चैलेंज दे रहे हैं कि बता दे कि मेरे ऑफिस में कौन है दलाल। लोगों को उग्र करने के लिए है कि अब चूंकि इनको है कि अब इनका कोई हित साध मेरे कार्यकाल में नहीं हो रहा है, इनका निजी हित चाहते हैं, निजी फायदा चाहते हैं, जो हम एकदम नहीं करने वाले। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, उनका मैं घर पास कर दूं और जिनको 4 घर है उनको घर पास पास कर पाए, हम अच्छे हैं। और जो आगे की कार्रवाई क्या उसमें, इसमें कार्रवाई क्या मतलब जो है आमतौर पर। तो आपने सुना कि किस प्रकार से रंजीत कुमार जो कि कार्यपालक पदाधिकारी सोनपुर नगर पंचायत, उन्होंने क्या कुछ कहा। हालांकि उन्होंने सूचना पट को लेकर गोल मटोल जवाब दिया है, लेकिन वहीं भ्रष्टाचार के आरोप पर उन्होंने कहा है कि निजी फायदे के लिए कुछ पार्षद उन्हें परेशान कर रहे हैं। उनके निजी फायदा अगर कराया जाए तो मैं बहुत अच्छा हूँ, और उनका निजी फायदा न हो तो मैं भ्रष्टाचारी हूँ। ऐसा आरोप पिछले कई दिनों से लगातार लगाया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके का आरोप उन पर लगाया जा रहा है उसे साबित करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मानहानि का केस तक की करने की बात उन्होंने मीडिया के सामने कही है। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं, कई बार जांच की जा चुकी है, इसके बावजूद लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से वित्तीय अनियमितताओं की बात कही जा रही है
और उनसे भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। और इसी बात का जब विरोध किया गया तो ये आंदोलन खड़ा किया गया है। हालांकि ये पूरा मामला क्या कुछ है ये तो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि सूचना पट जिस पर मात्र एक दिन सप्ताह में पार्षदों को एक दिन एग्जीक्यूटिव से मिलने का समय दिया गया और ये सूचना पट लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये अधिकार कार्यपालक पदाधिकारी को किसने दिया, कई सारे सवाल हैं जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करते हैं। आज के इस खबर में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।